तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज क्लास में आप लोग का बहुत से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर्स जो कि 2023 का है। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं जो मंथली हम लोग का करंट अफेयर्स है। तो चलिए पहला प्रश्न है ये हम लोग का, और ये जो करंट अफेयर्स चल रहा है आप लोग का सब ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए चल रहा है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएसजीडी, रेलवे, ये जितने भी वैकेंसी आ रही है इसमें सब में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये सबके लिए एक महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न में हम लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाल ही में किस राज्य में श्री रामराज लोक की आधारशिला रखी गई है। तो बताना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तेलंगाना। तो बताइए इसमें से कौन से आंसर आप लोगों का सही होगा। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए का कौन सा सही होगा। आप लोग का हिंदी और इंग्लिश आप लोग का दोनों में ये पीडीएफ है। तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए और आप लोग बता देंगे भाई जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है यानी मध्य प्रदेश, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को चलेंगे। और दूसरा प्रश्न हम लोग का ये रहा, बोल रहा है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है वरुण, ऑप्शन नंबर बी में है ड्रोनी, ऑप्शन नंबर सी में है स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर डी में है इंद्रजाल। तो फटाफट से आप लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया है यानी इंद्रजाल, उसका बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह हम चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। और हमारा तीसरे नंबर प्रश्न ये रहा जो कि बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में है 4 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में है 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी में है 6 सितंबर। तो बताइए इसमें से आप लोगों का कौन सा आंसर सही होगा या नहीं राइट होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। और भाई तीसरे नंबर प्रश्न के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी 5 दिसंबर, उसका बिल्कुल ही सही होगा। तो 5 दिसंबर यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, बोल रहा है कि हाल ही में इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसके काउंटडाउन को आवाज देने वाली एन वलरमथी का निधन हो गया था, बताइए। तो भाई इसमें आप लोग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें आप लोग का केवल दिखा है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना इसका 1969 में और मुख्यालय पर हो जाएगा बेंगलोर यानी कर्नाटक। तो चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न को चलेंगे। फटाफट से पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न आप लोग का ये सामने है स्क्रीन पे, जो कि बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी में है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी में है सांची, ऑप्शन नंबर डी में है मंदसौर। तो चलिए पांचवें प्रश्न का सही ऑप्शन जानते हैं हम लोग। जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ है यानी सांची, उसका बिल्कुल ही सही होगा। उस तरह से हम लोग छठे प्रश्न को चलेंगे। और छठा प्रश्न हम लोग का ये रहा, छठा प्रश्न हम लोग बोला कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में आपका हरियाणा। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा छठा प्रश्न का। और भाई बता दें कि आप लोग जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ यानी दिल्ली, उसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे सातवें प्रश्न को। और सातवें प्रश्न हम लोग का यहाँ स्क्रीन पे रहा, बताइए सातवें प्रश्न का, बताइए सातवें प्रश्न का आप लोग का कौन सा आंसर सही होगा। तो भाई जिसने भी सातवें प्रश्न का जिसने भी आपको ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है यानी बर्गिघम, उसका बिल्कुल ही सही होगा। बर्गियम जिसने भाई लगाया हुआ ऑप्शन है उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग आठवें प्रश्न को चलेंगे। और आठवें प्रश्न हम लोग का ये रहा, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या थी, बताइए। जो कि अभी 2023 में G20 के बैठक हुई थी दिल्ली में, उसका थीम क्या था।
और आप लोग बता दें भाई 8वें प्रश्न का जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसी तरफ हम लोग 9वें नंबर प्रश्न को चलेंगे, और 9वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है, बताइए। अफ्रीकी संघ बना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ईरान, ऑप्शन सी में दिया है कि फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पूर्वी तिमोर, बताइए। तो और 9वें नंबर प्रश्न में आप लोग आंसर बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही होगा, अफ्रीकी संघ। उसी तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर 10 की ओर चलेंगे, और 10वां प्रश्न हम लोग का ये रहा, बोल रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की गई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है कि वैश्विक शिक्षा शिक्षा अलायंस, ऑप्शन नंबर बी में है वैश्विक जैव ईंधन अलायंस, ऑप्शन नंबर सी में है वैश्विक सूर्य अलायंस, और ऑप्शन नंबर डी में आपका वैश्विक जल जीवन अलायंस। तो बताइए इसका फटाफट से आपका इसका आंसर कौन कौन सा होगा। और आप लोग भाई बता दें कि जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी वैश्विक जैव ईंधन अलायंस। इसी तरह से हम 11वें प्रश्न को चलेंगे, और 11वें प्रश्न का ये रहा, बोला है उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी में है जटायु, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा विलास, ऑप्शन नंबर डी में है सूर्यांश। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और आप लोग बता देंगे जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा ये जटायु, इसका बिल्कुल ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग 12वें नंबर प्रश्न को चलेंगे, और 12वें प्रश्न का ये रहा कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर के शीर्ष स्थान हासिल किया गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है बेंगलोर। तो बताइए 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ यानी इंदौर, उसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, यानी स्मार्ट सिटी यानी इंदौर इसका बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 13 की ओर, और 13वें प्रश्न में हम लोग का ये रहा कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी में है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी में है डेनियल मेडवेडेव, ऑप्शन नंबर डी में है रोजर फेडरर। तो बताइए रोजर फेडरर या इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 13 का फटाफट से आप आंसर दीजिए, और जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा। तो उसी तरह से हम चलेंगे 14वें नंबर प्रश्न को, और 14वें प्रश्न हम लोग का ये रहा, और 14वें प्रश्न देखिए हम लोग पूछ रहे हैं कि हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 12, ऑप्शन नंबर आपका सी में है 15, ऑप्शन नंबर डी में आपका 20। तो 14 का आप लोग फटफट से आंसर दीजिए, और बता दें भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है यानी 12, उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी 12 वैज्ञानिक को चुना गया था। तो चलिए इसी तरह से हम लोग चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर, और 15वां प्रश्न हम लोग का ये रहा जो कि बोल रहा है कि डेनियल तूफान ने किस देश में भारी भारी तबाही मचाई, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी में है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी में है लीबिया, ऑप्शन नंबर डी में है न्यूजीलैंड, बताइए। 15वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी लीबिया, उसका बिल्कुल नहीं सही होगा। इस तरह से चलेंगे 16वें नंबर प्रश्न की ओर, और 16वें नंबर प्रश्न में ये रहा, बताइए हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर नंबर सही होगा। और जिसने भी 16 का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है यानी पाकिस्तान, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 17वें प्रश्न की ओर, 17वें प्रश्न हम लोग का ये रहा, बोल रहा है कि हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज यानी 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर सी में है विराट कोहली, ऑप्शन डी में है शुभमन गिल। फटाफट से आप लोग को इसका आंसर देना है 17वें प्रश्न में कौन सा सही होगा। और आपको बता दें भाई जिसने भी 17 का सी लगाया होगा यानी विराट कोहली, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 18वें नंबर प्रश्न की ओर,
और 18वें प्रश्न नंबर का ये रहा, 18वें प्रश्न नंबर बोला कि फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। तो हम लोग फटाफट 18 का आंसर देना है और 18 का बता दो भाई, जिसने भी ऑप्शन में जिसका डी लगा है यानी जर्मनी, इसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे 19 नंबर प्रश्न को, और 19 नंबर प्रश्न नंबर का ये रहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में बनाए गए बनाए गए नेचुफू सुरंग देश को समर्पित किया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है असम, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो 19 का फटाफट से आप आंसर दीजिए, और 19 के बाद जिसने भी ऑप्शन में इसका डी लगा है हुए यानी अरुणाचल प्रदेश, तो इसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे 20 नंबर प्रश्न को, जो कि ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उस तरह से हम चलेंगे 20 नंबर प्रश्न को, और 20 नंबर प्रश्न नंबर बोल रहे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, बताइए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो हम लोग बताएंगे फटाफट से राष्ट्र जो कि 9 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है 10 सितंबर को मनाया गया, ऑप्शन सी में है 14 सितंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी में है 16 सितंबर को मनाया गया। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और भाई आप लोग का वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।